हेलो गाइस, I'm here again for your entertainment। तो आज हम बात करने वाले हैं लो फ्रीक्वेंसी के एपिसोड नंबर 5 की। तो स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि मोहन और थेम्स दोनों जा रहे थे। वहाँ पे थेम्स मोहन करके कहता है कि बताओ हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो उसका कहता है कि हम ब्रदर सिंह के घर में जा रहे हैं। तो थेम्स उसको कहता है लेकिन हम वहाँ कैसे जाएंगे। तो वहाँ पे मोहन उसका हाथ पकड़ के उसको ले जाता है और वो दोनों इसी तरह भाग रहे थे और ब्राइटली स्माइल कर रहे थे। उसके बाद हमें देखने को मिलता है थेम्स और मोहन जो है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। वहाँ पे जो है कोई खड़ा हुआ था दरवाजे के बाहर। तो मून जो है उसको हाई करता है ब्रदर के कहते हो। उसका कहता है कि क्या तुम यहाँ पे मिस्टर सिंह से मिलने के लिए आए हो। तो उसका कहता है कि हाँ मैं उन्हीं से मिलने के लिए आया हूँ। तो वहाँ पे उसको कहता है अगर तुम आ रहे थे तो मुझे पहले बता देते, मैं तुम्हारे लिए रूम प्रिपेयर करवा देता। तो वहाँ पे मून कहता है कि नहीं, मुझे ब्रदर सिंह को जो है सरप्राइज देना था, इसलिए मैं बगैर बताया आया। वहाँ पे वो मून को कहता है लेकिन अगर तुम थोड़ा सा लेट आते तो मिस्टर सिंह जो है तुम्हें सरप्राइज कर लेते, क्योंकि वो कुछ देर में यहाँ से जाने ही वाले हैं। तो वहाँ पे मून उसको तब मैं अपने टाइम पे आया हूँ। फिर वहाँ पे ही वो उससे पूछता है क्या तुम अकेले आए हो। तो मोन उसको कहता है कि हाँ मैं अकेला ही आया हूँ। तो उसका कहता है लेकिन मैंने तुम्हारे पीछे किसी को देखा। तो जैसे ही मोन पीछे देखता है और फिर थेम्स वहाँ पे वैसे ही खड़ा हुआ था, मोन को तो पता था। उसका कहता है कि ऐसा मत बोलो, मुझे डर लग रहा है। तो उसका कहता है ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें लेके चलता हूँ मिस्टर सेंग के पास, लेकिन मुझे लगा कि मैंने तुम्हारे पीछे कुछ देखा। वहाँ पे वो जो है मोन को अंदर लेके जाता है। तो मिस्टर सेंग कहते हैं अंकल बाहर दरवाजे पे कौन था। जैसे वो देखता है तो मोन खड़ा हुआ था। मोन उसको आया बोलता कहता है मोन तुम आए हो। उसको देख के वो जो है हैप्पी होता है और फिर उसको कहता है तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम आने वाले हो। तो मोन उसको कहता है मुझे बस तुम्हें जो है सरप्राइज देना था। फिर सिंह कहता है वहाँ पे जो खड़ा हुआ था उसको कहता है अंकल मून के लिए जो है एक रूम प्रिपेयर करवाओ। वहाँ से चला जाता है। वहाँ पे मून बैठ जाता है और उससे पूछता है क्या तुम यहाँ पे ग्रैंडफादर से मिलने के लिए आए हो। तो मून कहता है कि हाँ। तो वहाँ पे ही सिंह उसको कहता है कि मुझे यकीन है कि ये उस सेलिब्रिटी की वजह से नहीं होगा, मतलब कि तुम उसकी वजह से यहाँ पे नहीं आया। तो वहाँ पे मोन उसको झूठ बोल के कहता है कि नहीं मैं उसकी वजह से नहीं आया, मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि ग्रैंडफादर मुझसे मिलना चाहते थे। तो वहाँ पे सेंग उसको कहता है कि अच्छा होगा कि तुम जो है उस सेलिब्रिटी की प्रॉब्लम से दूर ही रहो, तुम इसमें इन्वॉल्व मत हो, क्योंकि मैंने देखा है कि वह काफी ज्यादा टेंशन में, ऐसा ना हो कि तुम भी इस चीज में इन्वॉल्व हो जाओ। तो वहाँ पे बहुत ही अच्छे से मोन कहता है कि हाँ। तो वहाँ पे सेंग कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे होगे। तो उसको कहता है मोन की तुम्हें ऐसे क्यों लगा कि मैंने तुमसे झूठ बोला। तो वहाँ पे उसको कहता है इसलिए क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा ओबीडियंट लग रहे हो, नॉर्मली तुम जो हो बातें इतनी आसानी से नहीं मानते। तो मोन उसको कहता है कि नहीं सच में ग्रैंडफादर से मुझे इन दिनों में मिलना था और मैं डेडलाइन से पहले आ गया हूँ, बस मैं चाह रहा था कि मैं जल्दी से उनसे मिल लूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन ये सारी बातें सुन के थेम्स काफी ज्यादा सैड हो जाता है। तो वहाँ पे ही वो उससे पूछता है कि क्या तुम कुछ खाओगे। तो वो उसको बताता है कि हाँ मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि बुआ किसी लड़की के साथ बैठी हुई थी, वो उसको कुछ दिखा रही थी। तो उसको कहता है कि तुम मुझे क्या दिखाना चाहती हो सिस्टर। और फिर उसको कहता है कि ये सारी चीजें पहले ही मुझे जो है पुलिस दिखा चुकी है, तुम मुझसे क्या फाइंड आउट करना चाहती हो। तो वो उसको कहती है कि मैं बस ये जानना चाहती हूँ उस दिन सिर्फ थेम्स पार्टी से बाहर नहीं आया था अकेला, उसके साथ कोई और भी था। तो वहाँ भी उसको कहता है हाँ मुझे पता है, थेम्स के जाने के साथ साथ आई भी क्या था। उसको कहती है लेकिन तुम कहाँ गए थे। तो उसको कहता है लेकिन तुम ये सारी चीजें मुझसे क्यों पूछना चाह रही हो, काम तो पुलिस का है। उसको कहती है कि क्योंकि पुलिस जो है अच्छे से काम नहीं कर रही, वो ठीक तरीके से फाइंड आउट नहीं कर रही, तो ये मेरा काम है, मुझे बताओ तुम कहाँ गए थे। तो उसको कहता है कि मैं उस रात काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर चुका था, जिसकी वजह से मुझे हेडेक हो गया था और आई जो है काफ़ी ज़्यादा नशे में था। इसकी वजह से मैंने आई के लिए जो है टैक्सी बुलाई और फिर मैंने उसको घर भेज दिया। फिर उसको कहती है तुम कहाँ गए थे। उसको कहता है कि ऑफ कोर्स मैं घर गया होगा। तो उसको कहती है कि नहीं। उसको कहती है कि मुझे लगता है कि या तो एक्सीडेंट तुम्हारी वजह से हुआ या फिर आई की वजह से। तो उसको कहते हैं कि तुम सीधा सीधा बोलो ना, तब कि तुम मुझ पे यहाँ पे आई पे इल्ज़ाम लगाना चाह रही हो, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है और मुझे अब तुमसे बात नहीं करनी। वो उठ के वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि मोन के आगे जो है खाना पड़ा हुआ था, वो कहता है कि ये सारी मेरी फेवरेट डिशेज हैं। फिर वहाँ भी वो उसको कहता है इसलिए क्योंकि यहाँ पे तुम बहुत ज्यादा कम आते हो, इसलिए मैंने तुम्हारी सारी फेवरेट डिशेज मंगवाई हैं। और हाँ तुम हमेशा चॉकलेट जो खाते रहते हो ब्रेड के साथ। वहाँ पे ये बात सुन के थेम्स हंस रहा था। फिर थेम कहता है मोन को मुझे भी थोड़ा सा दे दो। मोन उसको कहता है मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ कि तुम खा सकते हो। तो वहाँ पे ही उसको कहते हैं कि तुम क्या अलाउ करते हो। तो वहाँ पे ही कहता है कि बस तुमसे परमिशन मांग रहा था कि क्या मैं पहले खा सकता हूँ। तो संग उसको कहता है कि अजीब है, तुम कैसे परमिशन मांग सकते हो, हम सिर्फ दो ही हैं। तो उसको कहता है हाँ मुझे भी अजीब लग रहा है, ये मैंने क्या पूछ लिया। फिर वहाँ पे मोन उसको कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड आ रही है। तो सेंग कहता है कि तुमने क्या सवाल पूछ लिया, काफी टाइम हो गया, मेरी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं बनी, मेरी कोई न्यू गर्लफ्रेंड नहीं बनी। फिर सेंग मोन से पूछता है कि तुम बताओ तुम्हारे पास कोई है ऐसा। तो वहाँ पे मोन उसको कहता है कि नहीं, मैं बहुत कम लोगों से मिलता हूँ, जिसकी वजह से थोड़ा सा थेम सेड हो जाता है। वो सैडनेस के साथ देख रहा था मोन को। फिर वहाँ पे ही सेंग उसको कहता है कि ठीक है, तो फिर मेरे पास बहुत फ्रेंड्स है, मैं तुम्हें उनसे मिलाऊंगा।
तो वहाँ पे मून कहता है कि नहीं, मेरे पास कोई है जिसको मैं हर बात बता सकता हूँ, जिससे मैं हर वक्त बात करता रहता हूँ। तो वहाँ पे ही उसको कहता है कि क्या सच में? तो वहाँ पे ही थेम्स की सैडनेस जो है हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा स्माइल करके उसको देख रहा था। वहाँ पर ही सैंग कहता है मून को, मुझे दिखाओ उसकी पिक्चर, वो कौन है? तब मून उसको कहता है कि नहीं, मैं पिक्चर भी नहीं दिखा सकता। उसको कहता है क्यों, तुम बड़े हो, तुम मुझे दिखा सकते हो, तुम शायद फील क्यों कर रहे हो? तो उसको कहता है जब टाइम आएगा तो मैं उसको यहाँ पे ले आऊंगा तुमसे मिलाने के लिए। फिर हमें देखने को मिलता है कि थेम्स और मून दोनों जो है सोए हुए थे, लेकिन थेम्स की स्माइल अभी भी गायब नहीं हो रही थी, इसलिए क्योंकि मून ने कहा कि उसके पास कोई है जिससे वो बात करता है। मून उसकी तरफ देखता है, उसको कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारी स्माइल जो है खत्म ही नहीं हो रही है, 1 घंटे से तुम स्माइल करे जा रहे हो। तो उसको कहता है क्योंकि तुम्हारे पास कोई है जिससे तुम बातें करते हो। तो वहाँ पे उसको कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि वो तुम हो? तो थेम्स उसको कहता है कि मुझे पता है, तुम इन दोनों में किसी से मिले और वो मैं ही हूँ। फिर वहाँ पे मून दूसरी तरह मूव कर देता है और कहता है कि बस कर दो। इस तरह वो स्माइल कर रहा था। तो मून उससे पूछता है कि वैसे बताओ तुम्हें कुछ याद आया? तो थेम्स उसको कहता है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं याद आया, ना आई के बारे में, ना ही मार्क के बारे में। पर मुझे नहीं पता मार्क मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है। अगर ये जॉब की वजह से है तो अगर वो मुझे कहता तो मैं उसको जॉब दे देता। वहाँ पे थेम्स सोचता है कि वो और आई दोनों बैठे हुए थे और फिर थेम्स जोर से बोलता है मैंने जो है ऑडिशन पास कर लिया और देखो इसमें मेरा नाम है। वो आई को बता रहा था। फिर वो कहता है कि मार्क कहाँ है? तो वहाँ पे उसको कहता है कि मार्क जो है कुछ देर के बाद आएगा, उसको कुछ काम है। नहीं, थोड़ा सा सैड लग रहा था। फिर वहाँ पे थेम्स कहता है कि नॉन को कि आज जो भी मैं हूँ वो सब मार्क की वजह से, क्योंकि उसने मेरी हेल्प की थी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि वो बुरा लगा कि उसने मेरी कुछ ज्यादा ही फेमस हो रहा था। मोन उसको कहता है कि हाँ, काफी ज्यादा लोग जो है कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनके हमें समझ नहीं आती। हाँ भाई, मोन थेम्स उसको कहता है मोन तुम्हारा कोई सपना है? तो मोन उसको कहता है कि हाँ, मुझे भी चॉकलेट खाना है। तो थेम्स मार के कहता है कि तुम्हें सच में चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद है। फिर मोन थेम्स से पूछता है कि अभी तुम क्या करना चाह रहे हो, तुम बताओ। तो उसको कहता है कि मैं दोबारा से अपनी लाइफ जीना चाहता हूँ, क्योंकि नॉर्मल जिंदगी होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं सोल हूँ और मुझे अभी रियलाइज हुआ है। तो हाँ पे मोन उसको कहता है कि तुम्हें पता है नॉर्मल जो है सोल तरह जिंदगी नहीं जीती जिस तरह तुम जी रहे हो, और तुम्हारे लिए ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब तुम उठ जाओगे तो फिर मैं तुम्हें बुलाऊंगा, फिर हम दोनों साथ रहेंगे। तो वहाँ पे ही जिसको कहता है कि क्या तुम मुझे अपने घर पे इनवाइट कर रहे हो? जब मैं उठूंगा तो हम दोनों साथ रहेंगे। तो वहाँ पे मोन उसको कहता है, हाँ, स्माइल कर रहा था। पे वहाँ पे थोड़ी देर के बाद थेम्स कहता है कि मोन से बहुत ज्यादा सर्दी है, क्या मैं बेड पे सो सकता हूँ? तो वहाँ पे उसको कहता है कि ठीक है, तुम आ जाओ। मोन जो है साइड पे होता है, थेम्स उसके साथ सोता है, लेकिन थेम्स की स्माइल जो है उसके फेस से जा ही नहीं रही थी। फिर वो तो ना एक दूसरे का गुड नाइट करते हैं, उसके बाद में देखने को मिलता है। मोन थेम्स से पूछ रहा था कि क्या तुम्हें ठंडा लग रहा है? तो उसको कहता है कि नहीं। तो मोन उसको कहता है ये स्ट्रेंज है। तो उसको कहता है लेकिन कल रात को मुझे सच सर्दी फील हो रही थी उस वक्त जब तुम मुझे जो है झांक के देख रहे थे। जेम्स कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं और भी चीजें जो है फील कर पाऊंगा। फिर वो कहता है लेकिन मैं ये सारी चीजें फील कर रहा हूँ, जैसे ये साउंड, ये हवा। और वहाँ पे कहता है कि मुझे तो पानी के गिरने की स्मेल भी आ रही है। तो वहाँ पे मोन हंसने लगता है। उसको कहता है कि तुम सच में सुपरस्टार हो। जेम्स उसको कहता है लेकिन ये जगह बहुत ज्यादा प्रिटी है, यहाँ पे टूरिस्ट के लिए ये जगह बहुत ज्यादा अच्छी है। तो वहाँ पे मोन उसको कहता है हाँ, लेकिन बाकी लोग यहाँ पे नहीं आते। तो थेम्स उसको कहता है कि क्यों, यहाँ पे क्यों नहीं आते? तो मोन उसको कहता है क्योंकि लोगों को यहाँ पे डर लगता है। तो उसको कहता है कि क्यों, डर क्यों लगता है? मोन उसको कहता है कि तुम्हें याद है मेरा ड्रीम? तो उसको कहता है हाँ, लेकिन तुमने मुझे जो डिटेल में नहीं था बताया। तो मोन उसको कहता है मैं वेट करूंगा जब तक तुम उठोगे, फिर मैं तुम्हें तब बताऊंगा। तो वहाँ पे थेम्स कहता है ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारा वेट करता हूँ। तो मून कहता है हाँ, वो बहुत ज्यादा डरावना, मुझे हर साल वही सपना आता है। तो उसको कहता है कि मैं सच बताता हूँ तुम्हें। और ये बोल कर पीछे मुड़ के कहता है कि ये मेरे साथ 10 साल पहले हुआ था। मैं और मेरा फ्रेंड गाय, हम दोनों जो है यहीं पे बैठ के खेल रहे थे, लेकिन दोनों ने देखा 3 लोग जो है आपस में कुछ बात कर रहे हैं। तो गाय ने मुझे कहा तुम उधर मत जाओ, लेकिन मैंने उसको कहा कि नहीं, मैं उधर जाऊंगा, मैं उधर देख कर आता हूँ। फिर वो लोग उनको देख लेते हैं और वो जो गाय को पानी में डुबा डुबा के मार देते हैं, जो कि वो लोग दिखा रहे थे। और मून को कहते हैं कि अभी तुम अपने फ्रेंड को ज्वाइन करने वाले हो। वो उसी तरह मून के साथ भी करते हैं, लेकिन मून जो है ठीक तरह से मरा नहीं था। और फिर हमें देखने को मिलता है कि थेम्स और मून दोनों जा रहे थे। तो थेम्स को बताता है कि गाय जो है सर्वाइव नहीं कर पाया है, लेकिन मैं जो है काफी टाइम तक कोमा में चला गया था। वहाँ पे थेम्स उसको कहता है तुम इस वजह से सोल्स को देख सकते हो। तो उसको कहता है कि हाँ। वहाँ पे वो तो ना आगे जाने लगते हैं। तो वो लोग जो है सबसे डर जाते हैं। थेम सबसे ज्यादा करता है, उसको कहता है मॉम मुझे डर लग रहा है, क्योंकि आगे से जो है काफी ज्यादा सोल चाह रही थी, जो कि बहुत ही अजीब शक्ल की थी। तो मॉम उसको कहता है कि यहाँ पे नॉर्मल है, तो मैं देखने को मिलेगी, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, किसी से भी बात नहीं करनी, किसी को भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना, और अगर कोई तुम्हें कहे कि मेरे साथ जाओ तो उसके साथ बिल्कुल भी नहीं जाना। लेकिन थेम्स काफी ज्यादा डर गया था। उसको कहता है कि ठीक है। फिर उसको कहता है कि हम अंदर चलेंगे, तुम बस मुझे फॉलो करते रहो, लेकिन आगे तुम्हें डर लग रहा है तो तुम मेरा हाथ पकड़ सकते हो। तो वहाँ पे थेम्स उसका हाथ पकड़ता है। फिर उसको कहता है कि चलो चलते हैं। फिर वो लोग जाते हैं और ग्रैंडफादर से मिलते हैं। पर और वो ग्रैंडफादर उनको कहते हैं कि तुम दोनों बिल्कुल टाइम पे आए हो। और फिर पूछता है उससे कि मैं कब अपनी बॉडी में जा पाऊंगा। तो ग्रैंडफादर उसको कहते हैं कि
बर्थडे कब आने वाले है, तो उसको कहता है कि यही कोई 2 वीक्स के बाद। तो उसको कहता है कि ठीक है, तो फिर तुम्हारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, और अगर तुम जो है 2 वीक्स में नहीं गए अपनी बॉडी के अंदर तो फिर तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अगर एक सोल जो है अपने बर्थडे तक जो है एक बार अपनी बॉडी में नहीं जाती तो फिर इसका मतलब कि वो कभी भी अपनी बॉडी में नहीं जा सकती है, क्योंकि तब जो तुम्हारी हालत थी वो चेंज थी। थेम्स की हालत बिल्कुल चेंज है तुमसे, और तुम्हें हैंडल नहीं कर सकता। थेम्स को खुद ही करना पड़ेगा कि अपनी बॉडी में जाने की कोशिश करे। अगर नहीं जा तो बाद में देखने को मिलता है कि थेम्स और मून दोनों वापस आ चुके थे, जो कि दोनों साइड बैठे हुए थे। फिर वो दोनों कह रहे थे कि बस अब 15 दिन ही रहते हैं। थेम्स कहता है मून को कि मुझे बताओ कि ये जो हमें ग्रैंडफादर ने कहा कि ये सब मेरे कर्मा साइकिल क्या है, मुझे नहीं पता है जमीन पे साइकिल ऑफ कर्मा क्या है। तो वहाँ पे उसको कहता है कि मुझे भी नहीं पता। फिर थेम्स कहता है मून को कि अगर मेरी सोल जो है मेरी बॉडी में टाइम पे नहीं गई तो फिर क्या होगा, फिर मैं क्या करूंगा। और फिर वो बोलने ही वाला था तो वहाँ पे वो जो है उसके फेस पे हाथ रखता है। उसके फेस पे हाथ रख के वो कहता है कि बुरी बातें नहीं बोलते और ना ही सोचते हैं, और चलो आज से हम जो है गिव अप नहीं करते, हम कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ करके हम जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। और मेरी बात सुनो थेम्स, लोग जो है तुम्हारा वेट कर रहे हैं और मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ जो तुम्हारा वेट करें। ये बात देख के, ये बात सुन के थेम्स उसकी तरफ देखता है, फिर वो थोड़ी सी स्माइल करता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है और वो जो है काफी ज्यादा सैड था। उसका फ्रेंड उसके पास आता है, उसको कॉफी देता है। उसको कहता है क्या हुआ, तुम जब से वापस आए हो काफी ज्यादा सैड लग रहे हो और खोए रहते हो। तो उसको कहता है कि बस कुछ सोच रहा हूँ। तो उसका फ्रेंड उसको कहता है कि क्या हुआ, तो उसको कहता है कुछ भी नहीं। तो वहाँ पे उसका फ्रेंड उसको कहता है अभी तुम कह रहे थे कि तुम कुछ सोच रहे हो, अभी तुम कह रहे हो कि कुछ भी नहीं हुआ। तो उसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम मुझसे सारी बातें शेयर कर सकते हो, तुम मुझे बताओ क्या हुआ, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम शायद सॉल्व कर सकूँ। तो वहाँ पे ही फिर उसको उसका फ्रेंड कहता है कि बताओ। तो फिर मून उसको कहता है कि अगर हम किसी को जो है बचाना चाहते हो लेकिन उस वजह से भी उसको बोलना, तो हम क्या करें। तो उसका फ्रेंड उसको कहता है क्या वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे मून उसको कहता है कि हाँ वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसको कहता है कि अगर तुम उसकी हेल्प ना कर तो उसको कहता है तो फिर वो शायद मर जाए। तो वहाँ पे उसका फ्रेंड उसको कहता है कि तुम खुद से पूछो कि इन दोनों में से तुम्हें क्या चूज करना है, तुम उसकी मदद करोगे या फिर उसको मरने दोगे। वहाँ पे मून सोचने लगता है, उसको कहता है कि मुझे आंसर मिल गया। उसके बाद हम देखने को मिलता है कि थेम्स आ सकते हैं। जिसको कहता है कि क्या हुआ, तो उसको कहता है कि जहाँ पे तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे हम जाएंगे और देखेंगे। तो उसको कहता है लेकिन थेम्स उसको कहता है लेकिन काफी टाइम पहले एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से सारे एविडेंस जो रिमूव किए जा चुके होंगे। तो उसको कहता है हाँ लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते रहते हैं, मतलब कि वहाँ पे सोल्स होंगी या फिर मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी। तो उसको कहता है क्या तुम श्योर हो कि तुम ये कर सकते हो। उसको कहता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। उसके बाद हम देखने को मिलता है कि ये दोनों जो जा रहे थे लेकिन वहाँ पे ही एंजल गार्डियन आ जाता है और फिर उसको देख के मन थोड़ा सा डर जाता है। उसको कहता है कि क्या होता गार्डियन एंजल कुछ उसको कहता है कि तुम सच में ये करने जा रहे हो, सच में तुम वहाँ पे भूतों के ऊपर जो अपनी तीसरी आँख खोलने वाले हो। तो वहाँ पे ही कहता है मोन ये क्या बात कर रहा है, तुमने मुझे डिटेल क्यों नहीं बताई। तो मोन उसको कहता है कि मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन गार्डियन एंजल उसको मना कर रहा था। लेकिन मोन कहता है कि नहीं मैं करूँगा। थेम्स ने उसको कहा तुम मत करो, तुम्हें प्रॉब्लम होगी। उसका कहता है कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। उसके बाद हम देखने को मिलता है कि मोन और थेम्स दोनों कार में बैठे हुए थे। थेम्स उसको कह रहा था कि अगर तुम नहीं कर सकते तो प्लीज़ मत करो। तो उसको कहता है नहीं मुझे करना ही पड़ेगा, तुम्हें पता है तो भूतों से डर लगता है, लेकिन मुझे भी भूतों से डर लगता है। फिर वो जो है गाड़ी से उतर के जाके और सोल्स को बुलाने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पे थेम्स आ जाता है, उसको कहता है कि तुमने मुझे डरा दिया। फिर उसको कहता है क्या मैं उनसे बात नहीं कर सकता। तो वहाँ पे मोन उसको कहता है कि नहीं सोल जो है सिर्फ इंसान से बात कर सकती है, तुमसे बात नहीं करेगी। तो वहाँ वो उसको कहता है कि तुम मेरा हाथ पकड़ सकते हो अगर तुम्हें डर लग रहा हो। उसका हाथ पकड़ कर फिर वो प्ले करता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा सोल्स आ जाती हैं, 3 होती हैं। उनको देख के वो डर जाते हैं दोनों। वहाँ पे ये उनसे बात करता है तो लोग कहते हैं कि तुम्हें हमसे क्या चाहिए। उसको कहता है कि मुझे तुम लोग से कुछ पूछना है। वो कहते हैं तुम हमें क्या ऑफर करोगे। तो वो उनको कहता है कि जो तुम कहोगे मैं तुम लोग के लिए करने के लिए तैयार हूँ। उसको कहते हैं कि हम कैसे मान ले। तो उसका कहता है कि मैं अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सकता, इसलिए मुझे तुम लोगों की बातें माननी पड़ेगी, लेकिन तुम जो मेरी मदद करो। तो उसका कहता है कि ठीक है तो फिर बताओ तुम्हें क्या पूछना है हमसे। तो उससे पूछता है कि लास्ट मंथ यहाँ पे जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बारे में। तो वहाँ पे ये कहता है कि लेकिन यहाँ पे बहुत एक्सीडेंट होते, तुम किसकी बात कर रहे हो। तो उसका कहता है कि हम लोग को कार का बताता हूँ, वो कार का नंबर बताता है। तो वहाँ पे जो लड़की खड़ी हुई थी उसको कहती है कि हाँ इस एक्सीडेंट का मुझे पता है, ये तुम उसके बारे में बात कर रहे हो ना जो तुम्हारे पीछे खड़ा हो। ये सुन के और थेम्स थोड़ा सा और पीछे हो जाता है, डर जाता है। वहाँ पे वो कहती है ये मुझे एक्सीडेंट याद है इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैंडसम है। तो वहाँ पे दूसरा कहता है कि हाँ तुमने इसके ड्रामाज नहीं देखे, ये एक सेलिब्रिटी है। फिर वो लोग जो उसकी हेल्प करते हैं वो कहते हैं कि हमने देखा कि वो कार आ रही थी, उसके पीछे भी एक ब्लैक कलर की कार थी जिसने उसको जो है ठोक दिया जानबूझ के। उसके बाद वो जो है कार से निकल के आया और फिर उसके सर पे कुछ मारा तो वो वहाँ से चला गया। ये सारी बातें वो लोग बता रहे थे, लेकिन थेम्स को भी ये सारी चीज़ें याद आ रही थी। उसकी हालत भी थोड़ी सी ख़राब हो रही थी, उसकी सारी बात याद आ जाती है। यहाँ पे हो जाता है एपिसोड का। तो वीडियो कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।